मित्रों, महाभारत का 17वां दिन समाप्त हो चुका था और रणभूमि में गूंजती थी बस एक करुण पुकार, कर्ण, कर्ण, कर्ण। अपने प्रिय मित्र कर्ण की वीर गति का समाचार सुनकर दुर्योधन का समूचा अस्तित्व कांप उठा। वह टूटा नहीं था, वह बिखर गया था। दुर्योधन अश्रु भरे नेत्रों से रणभूमि की उस पावन धरती पर पड़ा भीष्म पितामह के समीप पहुंचा। वह भीष्म के चरण पकड़कर विलाप करने लगा। प्रणाम पितामह, पितामह, मेरा राधेय, मेरा सखा, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। पितामह, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूं, कंगाल हो गया हूं पितामह, कंगाल हो गया हूं। भीष्म ने करुण दृष्टि से दुर्योधन को देखा और बोले, पुत्र, क्षत्रिय का यूं विलाप करना शोभा नहीं देता। राधेय की मृत्यु उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मत भूलो पुत्र, राधेय का जीवन एक तपस्या था, एक तपस्या जिसे उसने अपमानों के अंगारों पर छलकर पूर्ण किया। और सुनो दुर्योधन, जिसे तुम राधेय समझते रहे, वह वास्तव में कौंतेय था। हां पुत्र, वह कुंती का पुत्र था, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता। दुर्योधन की आंखों में अविश्वास भर गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, पितामह, कर्ण कौंतेय था? वह माता कुंती का पुत्र था। पितामह, आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया? भीष्म गहरी सांस लेकर बोले, पुत्र, जिसके मुख पर विष पीने के बाद भी मुस्कान हो, उसके सत्य को प्रकट कर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता। मैं कैसे कर सकता था कर्ण के बलिदान का अपमान? दुर्योधन के हृदय में आक्रोश फूट पड़ा। वह गरजते हुए बोला, तो यही कारण था पितामह कि कर्ण ने कभी भी पांडवों का वध नहीं किया। यही कारण था कि उसने भीम को जीवन दान दिया। यही कारण था कि सूर्यास्त का बहाना बनाकर अर्जुन को भी छोड़ा। पितामह, वह मेरे शत्रुओं का भाई था और मैं उसे सिंहासन, सत्ता, संपत्ति सब देता रहा, पर उसने अंततः मेरा ही विश्वास वध कर दिया। दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा। फिर कांपती आवाज में बोला, परंतु पितामह, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उससे घृणा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं उसके लिए अश्रु क्यों बहा रहा हूं पितामह? क्यों? भीष्म ने अपने वृद्ध हाथों से दुर्योधन के कंधे को थामते हुए कहा, क्योंकि पुत्र, महाभारत के इस छल कपट से भरे युद्ध में अगर कोई एक सच्चा सत्य है तो वह है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। एक तरफ वह कर्ण है जो जानते हुए भी कि वह अपने भाइयों से लड़ रहा है, फिर भी मित्रता निभाने के लिए रणभूमि में मारा गया। और दूसरी ओर तुम हो पुत्र, जो सब जानने के बाद भी अपने सखा के वियोग में आंसू बहा रहे हो। धन्य हो पुत्र, धन्य है तुम्हारी मित्रता, धन्य है कर्ण का बलिदान। और मैं भीष्म आज अपने वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण को प्रणाम करता हूं। आने वाला इतिहास सदैव दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को आदर के साथ स्मरण करेगा। दुर्योधन ने भीष्म के चरण स्पर्श किए और बोझिल हृदय से अपने शिविर लौट गया। तो मित्रों, यह महाभारत का वह अमर प्रसंग है जो हमें सिखाता है, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ न छोड़े। जब सारा संसार कर्ण का तिरस्कार कर रहा था, तब दुर्योधन ही था जिसने उसे अपनाया। और जब सारा संसार दुर्योधन का पतन देख रहा था, तब कर्ण ही था जो उसके लिए रणभूमि में प्राणों का उत्सर्ग कर गया। यही है सच्ची मित्रता की परिभाषा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल प्रिंस